आप सभी से माजरत चाहता हूं कि मुझे आने में थोड़ी देरी इस वजह से हुई कि अभी आज दोपहर में हमने छोटू भाई वसावा साहब जो बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष है और महेश भाई वसावा साहब उनके घर के ऊपर मैं और मेरे दोस्त वारिस पठान साहब जो हमारे मुंबई के पूर्व एमएलए है, हमने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी साथ में मिलके आने वाले तमाम चुनावों को साथ में मिलकर लड़ेगी। जैसा हाजी साहब ने बताया है कि कई सालों से ये इंतज़ार था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में कब आएगी, और मुझे भी मालूम है कि गुजरात से बेहिसाब नौजवान बुजुर्ग हैदराबाद बार बार जाते थे दारुसलाम में और असद साहब से यही इल्तिजा करते थे कि गुजरात में आप आए। मैंने खुद ने कई मर्तबा असद साहब से ये कहा था कि असद साहब चलेंगे, गुजरात चलेंगे करके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी। कभी बिहार का इलेक्शन आ गया, फिर उसके बाद हैदराबाद का इलेक्शन आ गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका आया है और अब हम यहाँ पर आए हैं। तो हम यही देखने के लिए आए थे कि गुजरात की आवाम के अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितनी मोहब्बतें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जब हम बड़ौदा हवाई अड्डे के ऊपर पहुंचे और कल से लेके आज तक जो मोहब्बतें आप लोगों की तरफ से हमें मिल रही है, नौजवानों का जोश, बुजुर्गों की दुआएं जो हमारे साथ चल रही है, तो यकीनन उसे देखकर जब मैं वसावा साहब की मीटिंग ख़त्म करके जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैं असद साहब से फ़ोन पर बात किया और मैंने असद साहब को एक ही बात कही कि असद भाई, अगर कोई दूसरे प्रोग्राम्स होंगे कहीं दूसरी जगह जाने के तो वो सब कैंसिल कर दे, कुछ दिन गुजरात में गुजारते हैं। और ये हमें खुशी है कि असद भाई भी और गुजरात के जितने भी नौजवान हैं वो सभी लोग इस बात से बड़े खुश हैं। मैं एक बात साफ तौर के ऊपर बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं मजलिस की तरफ से। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। हम यकीनन तमाम जाति, धर्म, मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, यकीनन ये बात सही है कि आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से एक रबर स्टैम्प की तरह बना दिया गया है कि आपका काम तो सिर्फ वोट देना है, आप ऐवानों में जाकर बैठ नहीं सकते हैं, आप पार्लियामेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपकी विधानसभा में कोई जगह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खुश करना है तो नगर परिषद भेज दिया जाएगा या जिला परिषद के हद तक आपको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं तो मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूं कि 20 साल के शिवसेना के एक एमपी को हराकर अगर मैं जीता हूं तो वहां की एक अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत थी कि जिसकी वजह से हमने लोगों से यही कहा था कि जीतो या हारो, इसका फैसला जो भी है वो अपने रब पर छोड़ेंगे, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हम खड़े रहे तो हमको ये अंदाजा हुआ कि हमारे वोट की कीमत क्या है करके। हम लोग बटे हुए हैं। ये क्या सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कोई बटा हुआ है? तो हम लोग बटे हुए हैं। और हम लोग बटे हुए हैं इस वजह से आज हमारी आबादी तो बढ़ रही है, हमारी तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी, ये बहुत अफसोस और बहुत शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो या कहीं की भी किसी भी राज्य की विधानसभा देख लीजिएगा, हर 5 साल के बाद सबके आंकड़े बढ़ते हैं तो आपके आंकड़े घटते जा रहे हैं। और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अगर कोई है तो हम खुद है उसके लिए जिम्मेदार। ये कहीं ना कहीं हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर असद साहब ने किसी चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा, किसी रिक्शे वाले के ऊपर हाथ रखा, किसी पान टपरी वाले के ऊपर हाथ रखा और कहा तुमसे कि अब कहो ये खायत तुम्हारा है, मैंने इसे अपॉइंट कहा, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि उस शख्स के ऊपर हमने लब्बैक कहना चाहिए क्योंकि मेरे खायत ने उसको कहा है करके। लेकिन हमारी शुरुआत तो वहीं से होती है कि जिस किसी को जिम्मेदारी दी गई तो फौरन उसके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, वो क्यों, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, या मुझे नहीं तो इसको देना चाहिए था। ऐसे से पार्टी नहीं बढ़ती है। हमारी भी ख्वाहिश है
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर गुजरात में अगर आ रही है तो बहुत सारे नौजवान हमसे ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर हम इतने सीटें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं। हकीकत यह है कि जिस राज्य के अंदर अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अच्छा नहीं है तो वहां पर हम महज इलेक्शन के वक्त में नहीं जा सकते हैं। अच्छे लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत है, अच्छे लोगों को सामने आने की जरूरत है। हमने कल ही कुछ डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की और उन डॉक्टर्स को हमने यही कहा है कि आज मुल्क के हालात को देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूं, तो क्या आप अपने मजहब से दूर रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि आज पॉलिटिकल मैदानों के अंदर, पॉलिटिकल ऐवानों के अंदर आपके और हमारे मजहब के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए और ये मन से विचार निकाल देना चाहिए कि नहीं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान को इसके अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। गुजरात में हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमें जब लोगों के हम चेहरों को देखते हैं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि यहाँ पर मेरी माओं और बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारा तो ये सोच है कि जब हमारी माएँ और बहनें घरों के बाहर निकलती है तब इनकलाब आता है, और गुजरात में इंशाल्लाह इनकलाब आने वाला है। इसीलिए आप लोगों की ये मौजूदगी इस बात को दर्शाती है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें आप लोग भी हमें अपने सुझाव दीजिए, अपना ताउन करिएगा और ये तय करिएगा कि कोई भी जिंदगी भर के लिए उस ओहदे के ऊपर नहीं बैठता है। मैं अगर 5 साल के लिए अगर मैं सांसद बना हूं, मैं MP बना हूं और 5 साल मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरी आवाम भी मुझे घर पर बिठा देगी 5 साल के बाद। तो जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं काम करेगा तो उसे घर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे को मौका मिलेगा उसमें। तो यही सोच लेकर हम यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों से जो हमें मोहब्बतें मिल रही है उससे हमारा जोश और बढ़ रहा है, हमारा जज्बा और बढ़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है, मैं इतने सारे राज्य जाता हूँ, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाता हूँ, लेकिन जब से असद साहब का वो ट्वीट हुआ और असद साहब ने कहा कि हम गुजरात जा रहे हैं, तो मेरे पास अगर दिन में 100 फोन आते थे तो 100 में से 95 फोन जो है वो गुजरात से आते थे कि कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है जिसने हमें यहाँ पर खींच कर लेकर आई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खबर भी सुनाई जाएगी कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी इंशाल्लाह गुजरात बहुत जल्द तशरीफ लेकर आएंगे। और वो इंतज़ार आप लोगों का, जो चाहत आप लोगों की थी कि असद साहब ने भी यहाँ पर आना चाहिए करके, अभी तो हम आए हैं, बहुत छोटे से हम खिलाड़ी हैं, हम छोटे से बहुत ही मजलिस के कार्यकर्ता है। हमारे आने से इतना हंगामा हुआ है, शेर आने वाला है। और इंशाल्लाह वो जब आएंगे तो यकीनन हम समझते हैं कि गुजरात की सियासत में एक नया मोड़ आएगा और हमारी आपकी जो क़यादत ख़त्म कर दी गई है, ख़त्म हुई नहीं है, ख़त्म कर दी गई है, इंशाल्लाह वो क़यादत दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए शुरू होगी। मुझे हाजी साहब ने बताया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कुछ काउंसिलर्स है, कुछ ज़िला परिषद के लोग हैं, जितने भी आप लोग हैं। मैं यहाँ पर उनसे ये कहा था कि मैंने 2 मिनट के लिए आप लोगों से बात कर लूँ और आप लोगों के मन में कुछ सवाल है, आप लोग कुछ चाहते हैं कि मजलिस से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस सफ़र को आगे चलाने वाले हैं। हम तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं आपके बीच में, लेकिन ये पूरी कमान आप ही लोगों को संभालनी है। तो आगे अगर कहीं पर आपकी कुछ बातें हैं जो आपके मन में है और आप वो हमसे पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप खुले दिल से आप पूछे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे खुले दिल से उसका जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया।